हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक रोमांटिक फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है वन डे। ये एक बहुत ही इंटेंस लव वाला फिल्म है जिसका एंडिंग शायद आपको रोने पे मजबूर कर दे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी 15 जुलाई 2006 में शुरू होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम एमा मोर्ले है। स्विमिंग के बाद वो अपनी साइकिल से कहीं जाने लगती है और सीन फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। स्टोरी फिर 15 जुलाई 1988 में शुरू होती है, जहां हम लोग कुछ लड़के लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन डे में हैट पहने सब रास्ते में जाते वक्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां हम एमा और डेक्स्टर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद एमा उसको अपने रूम में ले आती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एमा डेक्स्टर से कहती है कि मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, जिसके बाद वो वॉशरूम जाके ये सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। एमा इसके बाद रेडी होके जब बाहर आती है तब वो देखता है कि डेक्स्टर अपने कपड़े पहन रहा था और शायद उसे कहीं जाना था। एमा को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर डेक्स्टर एमा को मना लेता है और वो दोनों साथ सो जाते हैं और बातें करते हैं। एक साल बाद 15 जुलाई 1989 में हम देखते हैं कि एमा और डेक्स्टर कुछ सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एमा एक नए शहर लंदन में मूव हो रही थी और डेक्स्टर उसकी मदद कर रहा था। इधर डेक्स्टर भी इंडिया जा रहा होता है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। डेक्स्टर एमा से कहता है कि मुझे लेटर्स लिखते रहना और यहाँ लंदन में अच्छे से रहना, जिसके बाद डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है। एक साल बाद 15 जुलाई 1990 में हम एमा को देखते हैं जो कि एक कैफे में काम कर रही होती है। वहाँ वो आयान से मिलती है जो कि वहाँ भी काम करता है और न्यूली ज्वाइन किया था। एमा उसको कैफे में सब कुछ रूल बता देता है, जिसके बाद वो आयान से पूछती है कि तुम और क्या करते हो। आयान एमा को बताता है कि असल में वो एक कॉमेडियन है और फिलहाल वो अभी अपनी कॉमेडी टाइमिंग में काम कर रहा है। आयान एमा से पूछता है कि तुम क्या करती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं बस यहाँ काम करती हूँ, लेकिन शायद हमेशा के लिए नहीं करूँगा। आयान एमा से कहता है कि आज उसका शो है तो वो चाहे तो आ सकती है, लेकिन एमा ये कहकर मना कर देती है कि उसे बहुत सारे काम हैं। फिर हम एमा को देखते हैं जो कि कॉलिंग बूथ से डेक्स्टर को कॉल करती है जो कि अभी पेरिस में है और टीचिंग का काम कर रहा है। एमा डेक्स्टर को बताती है कि उसे यहाँ सेटल होने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वो मैनेज कर लेगी। उधर डेक्स्टर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। एमा डेक्स्टर से कहती है कि अपने किसी स्टूडेंट के साथ सोना मत, जिस पर डेक्स्टर कहता है कि नहीं, लेकिन तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि डेक्स्टर एमा से झूठ बोल रहा था। डेक्स्टर एमा से कहता है कि उसे पापा से मिलने जाना है, इसीलिए वो उसे जाना होगा। इसके बाद एमा कॉल कट कर देता है। डेक्स्टर रेडी होके अपने माँ से मिलने जाता है, जहाँ वो डेक्स्टर से पूछती है कि तुम्हें वो लंबे लंबे लेटर्स कौन लिखता है, जिस पर डेक्स्टर अपनी माँ को एमा के बारे में बता देता है और वो अपनी मम्मी को ये बताता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। डेक्स्टर की माँ उसे पूछती है कि तुम्हें और कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, अब तो घर आ जाओ, जिस पर डेक्स्टर कहता है कि माँ मैं कोई छुट्टी पे नहीं हूँ, मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ। डेक्स्टर की माँ उसे कहती है कि कल तुम मुझे लंच पर ले जाओगे, जिस पर डेक्स्टर कहता है कि हाँ माँ जरूर। जिसके बाद डेक्स्टर अपने पापा से मिलता है। एक साल बाद 15 जुलाई 1991 हम देखते हैं कि कैफे में एमा और आयान काम कर रहे हैं। उस दिन डेक्स्टर एमा से वहाँ मिलने आया होता है, जहाँ वो एक लड़की को किस कर रहा होता है। इसके बाद एमा और डेक्स्टर बात करते हैं, जहाँ एमा उसे बताती है कि उसे आज मैनेजर का पोस्ट ऑफर किया गया है, जिस पर डेक्स्टर कहता है तुम्हें ये सब छोड़कर अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ लंदन में आई हो। एमा डेक्स्टर से कहती है कि तुम तो ट्रेनी टीवी प्रोड्यूसर बन गए हो, तुम्हारे लिए तो ये इजी होगा, लेकिन मेरा भी ठीक है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो भी ठीक हो जाएगा। डेक्स्टर एमा को हक करता है, जहाँ पर आयान आ जाता है। वो एमा से कहता है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, जिसके बाद
अयान वहाँ से चला जाता है। डेक्स्टर एमा से कहता है कि तुम्हें एक हॉलीडे चाहिए। एक साल बाद 15 जुलाई 1992 में हम डेक्स्टर और एमा को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहे होते हैं हॉलीडे साथ स्पेंड करने के लिए। एमा डेक्स्टर से कहती है कि वो लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे क्योंकि वो दोस्ती को दांव पे नहीं लगाना चाहती है। एमा डेक्स्टर को कुछ रूल्स बताती है जिसपे कि वो लोग अलग बेडरूम में रहेंगे और कोई किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं करेगा। जब वो लोग बीच में होते हैं तब डेक्स्टर एमा के पीठ में सनस्क्रीन लगा देता है, जिसके बाद वो बीच में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बिना कपड़ों के घूम रहे थे। असल में वो एक न्यूड बीच था। डेक्स्टर एमा से कुछ कहने जाता है लेकिन एमा पहले ही मना कर देता है। जब वो दोनों रूम में होते हैं तब डेक्स्टर एमा से पूछता है कि तुम्हें वो ग्रेजुएशन वाला रात याद है जब हम दोनों साथ थे, जिस पर एमा तो पहले बात को टालना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। सीन फिर एक बार में शिफ्ट होता है जहाँ डेक्स्टर और एमा ड्रिंक शेयर करते हैं। एमा वहाँ डेक्स्टर को बताती है कि कॉलेज से उसको डेक्स्टर पर क्रश था, वो उसको लाइक करती थी। उस दिन रात को जो हुआ उसके बाद उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। डेक्स्टर उसको कहता है कि हमें वॉक पे जाना चाहिए, जिसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। डेक्स्टर अपना कपड़ा उतार के डुबकी लगा देता है, जिसके बाद एमा भी उसको ज्वाइन करती है। डेक्स्टर एमा से कहता है कि उसको भी सेम ऐसे ही लगता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको सब पसंद आ जाते हैं और शायद वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। डेक्स्टर ये कहता है कि हम दोनों का पसंद बहुत अलग अलग है और उनका दोस्त रहना ही अच्छा होगा, लेकिन वो लोग कभी कभी साथ घूम सकते हैं, कैजुअल इंटीमेसी और हॉलीडे पर भी जा सकते हैं। लेकिन एमा इस पर मना कर देती है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं और डेक्स्टर का कपड़ा लेके भाग जाता है। डेक्स्टर और एमा उनका पीछा करते हैं लेकिन वो लोग भाग जाते हैं, जिसके बाद डेक्स्टर चिल्लाने लगता है। रात में जब डेक्स्टर और एमा सो रहे थे तब एमा डेक्स्टर से कहती है कि वो उसका चड्डी जरूर वापस ले आएगी। एक साल बाद 15 जुलाई 1993 में हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि एक अडल्ट टीवी शो का होस्ट है। डेक्स्टर अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और उसका काफी नाम भी हुए। एक दिन एक पार्टी में ड्रिंक करके वो एमा को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो उसको मिस करता है। तभी वहाँ क्लब में एक लड़की आती है और डेक्स्टर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। एक साल बाद 15 जुलाई 1994 में डेक्स्टर अपने घर जाता है और अपने माँ से मिलने के लिए आता है। डेक्स्टर ये सब अडल्ट शो करता था जो कि उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। डेक्स्टर की माँ बीमार थी, इसलिए डेक्स्टर उनसे मिलने आया था और साथ में गिफ्ट भी लाया था। डेक्स्टर जब अपने माँ से मिलता है तब वो उनको गिफ्ट देता है जो कि असल में एमा ने दिया था। डेक्स्टर की माँ को वो गिफ्ट पसंद आता है। डेक्स्टर इसके बाद अपनी टीवी शो का सीडी अपने माँ को दिखाती है, लेकिन उनको वो सब अडल्ट शो पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो डेक्स्टर से कहती है कि तुम और भी अच्छा कुछ कर सकते हो, तुम ये सब नहीं करके किसी और चीज की ट्राई करो। डेक्स्टर अपनी माँ को बताता है कि उसे होस्ट करना पसंद है और आजकल सारे यही देखते हैं। डेक्स्टर की माँ चाहती थी कि वो आज की रात उनके साथ ही रुके, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि उसका आज शो है तो उसे जाना ही होगा, इसलिए उसकी माँ और कुछ नहीं कहती है। डेक्स्टर अपनी माँ को लेके जाके कमरे में सुला देती है क्योंकि उनका तबीयत खराब था, जिसके बाद डेक्स्टर वहाँ से सोफा पर सो जाता है। शाम को जब डेक्स्टर की माँ उसको उठाती है तब वो उसको कहती है कि तुमने आज का दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया और तुम्हारे पापा बहुत नाराज है तुमसे। डेक्स्टर कहता है कि मैं आज का रात यहीं रुक जाता हूँ, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शायद जाना चाहिए, मैं तुम्हारे बाप बेटे को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता। डेक्स्टर के पापा इसके बाद डेक्स्टर को छोड़ने जाते हैं अपनी ही गाड़ी से, क्योंकि उन्होंने डेक्स्टर से उसके गाड़ी की चाबी रख ली थी। डेक्स्टर के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उनके सामने कभी भी ऐसे हालात में मत रहना, अगर कभी अच्छा काम कर पाओ तभी उनसे मिलने आना। जिसके बाद डेक्स्टर कार से उतरकर चला जाता है। डेक्स्टर इसके बाद एमा को कॉल करता है, लेकिन एमा कॉल नहीं उठाती है।
असल में एमा उस दिन आयान के साथ डेट पर गई होती है, जहां वो दोनों साथ मूवी देखने के बाद डिनर करने जाते हैं। एमा अब एक टीचर का काम करती थी और वो आज ये दिन सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए वो आयान के साथ डेट पर आई थी। उधर डेक्स्टर घर आकर वॉइस मैसेज चेक करता है, लेकिन एमा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। डेक्स्टर एमा को फिर से वॉइस मैसेज सेंड करता है। डिनर के बाद आयान एमा से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे फ्लैट में रुक सकते हो, हम और सेलिब्रेट करेंगे। पहले तो एमा राजी नहीं होती, लेकिन बाद में वो आयान के साथ चली जाती है। एक साल बाद 15 जुलाई 1995 में हम एमा को देखते हैं, जो कि जस्ट सोकर उठी है। वो देखती है कि उसका रूममेट फोन पर अपना बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है। इधर जब वो वॉशरूम के गेट खोलती है तब आयान ऑलरेडी अंदर होता है। असल में अब वो दोनों साथ ही रहते थे। आयान और एमा जब रेडी होके बाहर आती है तब आयान कहता है कि आज लंच पर चले, जिस पर एमा कहती है कि आज उसके स्कूल में एक प्ले है तो कभी और। दूसरी तरफ डेक्स्टर की शो के सेट में उसके पापा उससे मिलने आते हैं। वहाँ डेक्स्टर की जेफ सुकी उनके सामने डेक्स्टर को किस करती है, जिसके बाद डेक्स्टर अपने पापा को सुकी से मिलाते हैं। वह उनसे पूछती है कि डेक्स्टर की माँ कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है। डेक्स्टर के पापा उससे कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती। डेक्स्टर अपने पापा को शो पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसका पापा कहता है कि ये शो घर जाके टीवी पर देख लेगा। जाते जाते वो ये भी कहता है कि डेक्स्टर तुम्हें न्यूज़पेपर पर लिखे आर्टिकल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उधर पेपर पे एक आर्टिकल आता है जहाँ लिखा होता है कि डेक्स्टर एक बकवास टीवी होस्ट करता है। एमा और डेक्स्टर जब बात कर रहे होते हैं तब डेक्स्टर एमा को उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन एमा कहती है कि उसको बहुत काम है तो वो नहीं आ सकती। इधर डेक्स्टर अपना शो परफॉर्म कर रहा होता है और उधर एमा के स्कूल में उसका प्ले चल रहा है, जिसको सब बहुत पसंद करते हैं। डेक्स्टर के शो में आया गेस्ट के साथ उसका थोड़ा बहस हो जाता है, जिसको एमा टीवी पर देख रही होती है। इसके बाद फिर एक साल बाद के सीन दिखाया जाता है। 1996 में हम एमा को देखते हैं, जो कि अयान के साथ एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट होती है। अयान एमा से कहती है कि क्या आज हम लोग साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिस पर एमा कहती है कि उसे कुछ काम है। यहाँ पर देखते हैं कि अयान और एमा एक साथ तो हैं, पर शायद एमा खुश नहीं है। रात में एक पार्टी में एमा डेक्स्टर से मिलती है, जिसके बाद वो दोनों लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिनर के वक्त डेक्स्टर बाथरूम में जाके ड्रग्स लेता है, जो कि एमा देख लेती है। वापस आके डेक्स्टर एमा से पूछता है कि उसका टीचिंग कैसा चल रहा है, जिस पर वो कहती है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। बातचीत के बीच डेक्स्टर और एमा का बहस हो जाता है, जिसके बाद एमा वहाँ से जाने लगती है। डेक्स्टर उसको जाके रोकता है। एमा कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने माँ के लिए परेशान हो और इसीलिए मैं तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। यहाँ एमा और भी कहती है कि डेक्स्टर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें पसंद नहीं करती, और इतना कहकर ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर 15 जुलाई 2000 में शिफ्ट होती है और हम एक चर्च में हो रही शादी को देखते हैं, जहाँ एमा गई होती है। वहाँ पर डेक्स्टर और सिल्वी भी होती है। शादी के बाद डेक्स्टर का एक दोस्त कलम उसको एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन डेक्स्टर मना कर देता है। डेक्स्टर एमा को देखता है, लेकिन सिल्वी के होने के चलते वो उससे बात नहीं कर पाता। फाइनली जब कैलम और सिल्वी आपस में बात कर रहे होते हैं तब डेक्स्टर जाके एमा से मिलता है। वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और वाइन पीते हैं। डेक्स्टर एमा को बताता है कि उसका करियर खत्म हो गया और साथ ही उसने अपनी माँ को भी खो दिया, लेकिन अब सिल्वी के आने से वो ठीक है। एमा भी डेक्स्टर को बताती है कि वो अब अयान के साथ नहीं रहती। एमा और डेक्स्टर जब टेरेस में होते हैं तब एमा उसे बताती है कि उसे बुक लिखने के लिए एडवांस मिला है, जिस पर डेक्स्टर बहुत खुश होता है। डेक्स्टर एमा से कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, जिसके बाद डेक्स्टर एमा को अपनी शादी का कार्ड देता है। एमा बहुत ज्यादा खुश होती है और डेक्स्टर को हक कर लेती है। डेक्स्टर बताता है कि असल में मैं बाप बनने वाला हूँ और इसीलिए वो इतना जल्दी शादी भी कर रहा है।
एमा डेक्स्टर से कहती है कि नो डाउट तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। फिर से सीन 1 साल बाद शिफ्ट होती है। 15 जुलाई 2001 हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अपने बेबी के साथ खेल रहा होता है। उधर एमा भी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। डेक्स्टर एक ऑर्गेनिक फार्म का दुकान पर काम करता है, जहां क्लम उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन डेक्स्टर कहता है कि वो इस चीज से खुश है। एक दिन सिल्वी एक पार्टी में जा रही होती है, जहां वो डेक्स से कहती है कि बच्चे को अच्छे से ध्यान रखना और जल्दी सुला भी देना। इसके बाद हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसे टीवी दिखाता है, कहानी सुनाता है और फिर फाइनली सुला देता है। उधर से जब सिल्वी डेक्स्टर को कॉल करती है तब हमें दिखाया जाता है कि वो पार्टी के बहाने से डेक्स्टर के दोस्त कैलम से मिलने गई है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डेक्स्टर सिल्वी से कहता है कि उसने बेबी को सुला दिया है और तुम फिक्र मत करना। फिर सीन 15 जुलाई 2003 में जाता है, जहां डेक्स्टर को देखते हैं कि वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। स्टेशन में एमा उसे पिकअप करती है और अब डेक्स्टर के साथ सिल्वी का डिवोर्स हो चुका है। डेक्स्टर एमा से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जहां एमा कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। एमा डेक्स्टर को जीन्स के बारे में बताती है, जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है, और ये सुनकर डेक्स्टर को एकदम अच्छा नहीं लगता। एमा डेक्स्टर से कहती है कि वो एक जैज म्यूजिशियन है और आज उसका शो है, तो हम वो शो देखने जाएंगे। एमा और डेक्स्टर रेडी होकर जीन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में डेक्स्टर कहता है कि तुम जाओ, मैं कहीं और घूम लूंगा। एमा जीन से मिलती है और फिर अंदर चली जाती है और डेक्स्टर वहां से वापस आ जाता है। एमा को अच्छा नहीं लगता है कि उसने डेक्स्टर को अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो वापस चली जाती है और डेक्स्टर से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो साथ ही रहेंगे। इसके बाद 15 जुलाई 2004 का सीन दिखते हैं, जहां हम एमा को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। वो डेक्स्टर से मिलती है जो कि शादी के लिए एक स्पीच रेडी कर रहा होता है। 15 जुलाई 2005 में सिल्वी अपने बच्चे को लेके आती है, जहां वो डेक्स्टर से मिलती है। वो बच्चे को डेक्स्टर के पास छोड़ कर जाती है ताकि वो अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। सिल्वी को पता था कि डेक्स्टर अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात में एमा डेक्स्टर से कहती है कि मुझे भी हमारा एक बच्चा चाहिए, जिस पर डेक्स्टर कहता है कि क्यों नहीं, जरूर। 15 जुलाई 2006 में हम लोग डेक्स्टर को एमा के साथ देखते हैं, जहां एमा डेक्स्टर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। डेक्स्टर एमा को समझाता है और कहता है कि हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। डेक्स्टर एमा से कहता है कि आज काम के बाद हम एक कैफे में चलेंगे डिनर के लिए। स्विमिंग के बाद एमा डेक्स्टर को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है और बोलती है कि आज उसे जैसा भी बिहेव किया है उसके लिए सॉरी। फिर हम मूवी का फर्स्ट सीन देखते हैं, जहां एमा साइकिल से जा रही होती है कि तभी उसका एक एक्सीडेंट होता है, जहां वो ऑन स्पॉट मर जाती है। डेक्स्टर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो अब बिल्कुल अकेला था। एक क्लब में उसका किसी आदमी के साथ लड़ाई हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी डेक्स्टर को बहुत ज्यादा मारता है। सुबह सिल्वी देखती है कि डेक्स्टर उसके गेट के सामने पड़ा है और रो रहा है, जहां सिल्वी आके उसको संभालती है। वो डेक्स्टर को उसके पापा के यहाँ छोड़ के आती है। डेक्स्टर के पापा उसको कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ इस कदर जीना चाहिए जैसे कि एमा चाहती थी, बस ये समझो कि वो अभी तुम्हारे साथ है। 15 जुलाई 2009 में हम डेक्स्टर को देखते हैं, जो कि अब पहले से ज्यादा अच्छा है और कैफे में काम कर रहा है। डेक्स्टर कैफे में आयान से मिलता है, जो कि डेक्स्टर को अपने फैमिली से मिलाता है। आयान और डेक्स्टर कुछ देर बातें करते हैं, फिर आयान वहाँ से चला जाता है। डेक्स्टर आयान के फैमिली को देख के मन ही मन स्माइल करता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेक्स्टर और एमा ग्रेजुएशन वाली रात के बाद अगले दिन वो दोनों एक जगह पर घूमने जाते हैं, जहाँ डेक्स्टर एमा से कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए। एट प्रेजेंट वही जगह पर डेक्स्टर और उसकी बेटी घूमने आती है, जहाँ डेक्स्टर उसको एमा के बारे में बता रहा होता है। डेक्स्टर अपनी बेटी को कहता है कि एमा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी बेटी उससे पूछती है कि अभी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिस पर डेक्स्टर कहता है कि अब तो तुम ही हो
और उसको हक कर लेता है। फ्लैशबैक में हम ग्रेजुएशन वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पे डेक्स्टर के पेरेंट्स जब आते हैं तब वो डेक्स्टर और एमा को देखते हैं। जिसके बाद एमा भी डेक्स्टर के पेरेंट्स से मिलती है। एमा जब वहाँ से जाने लगती है तब डेक्स्टर उसको रोकता है और उससे अपना नंबर और एड्रेस लेता है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और फिर एमा डेक्स्टर को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसकी एंडिंग बाकी सारे रोमांटिक मूवी से थोड़ी अलग थी। यूजुअली हम रोमांटिक मूवी में एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं, लेकिन ये एंडिंग हैप्पी है या सैड हमें पता नहीं चलता है। हाँ, आज एमा उसके साथ नहीं है, लेकिन वो आज भी एमा की यादों में ही जीता है और कहीं ना कहीं ये उसको अभी भी इंस्पायर करता है। प्यार तो ऐसा ही होता है ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं हर हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।